तो आपसे पूछा था कि आपके ख्याल में स्टोरीज इवॉल्व होनी चाहिए हमारी, और जो दूसरा पॉइंट था उसके ऊपर आपने जवाब नहीं दिया। देखिए, टू बी द डेविल्स एडवोकेट, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत नई है, अभी पाँव भी नहीं चल रही, मतलब घुटनों के वहाँ भी यही हो रहा है, घुटनों के नहीं, कहाँ इंडिया में नहीं हो रहा क्या? लेकिन उनके पास बड़े डाइवर्स सब्जेक्ट्स हैं, है ना? एक सुपरस्टार्स की बात हो रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टर्स, तो हर एज ग्रुप में आपके पास होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट्स उनके डाइवर्स हो चुके हैं, हमारे नहीं हुए। मैं उस सब्जेक्ट्स के रेफरेंस से बात कर रही थी। सब्जेक्ट यहाँ पे वो बात स्पेसिफिकली हीरोज की मैं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट पे तो आई एग्री विद यू। अच्छा, मसला उसमें क्या पड़ता है, मुझे लगता है कि दुनिया सिनेमा के अंदर इस वक्त कुछ ऐसा एक टाइम चल रहा है, टाइम होता है ना, कि हर जगह पे शायद ये डिपेंडेबल ज्यादा बन चुके हैं फॉर सम रीजन। चाहे वो 50+ के हीरोज जितने भी हैं वो डिपेंडेबल ज्यादा बन चुके हैं, उनकी फिल्में चलती ज्यादा हैं। चलना एक और चीज होती है, बनना एक और चीज है। बनने को तो बहुत कुछ बन रहा है, मगर जो एक बहुत ज्यादा, चाहे वो जवान है, मिशन इम्पॉसिबल है, या फिर कोई आपकी यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म्स है, वो एक और सब्जेक्ट है। बिल्कुल नहीं चल रही है ना, हाँ। तो बात खत्म हुई, एक्सेप्ट हो रहे हैं ना, हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। हमें उसको डाइवर्सिटी हमने खुद देनी है अपने, उसके लिए मैं कह रही थी कि अभी बहुत नई है। हर जगह दो चीजें होती हैं, एक होता है खौफ कि अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कहीं हमारा पैसा ना लुट जाए। जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में इलेक्टेबल्स का हाथ है, वही आपके यहाँ डिपेंडेबल्स का हाथ है। अगर इतनी ही बात थी तो फिर आपके टेलीविजन प्लेयर्स के अंदर नवे 20 साल दे गोरे गोरे मुंडे क्यों आ गए हैं? इसलिए कि पीपल वांट अ चेंज। मेरी बात को समझिए, आपके दिल के अंदर डिपेंडेबल्स को छोड़ के, इलेक्टेबल्स को छोड़ के नए लोगों का रिस्क लेना पड़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री भी तभी तरक्की करेगी और ये मुल्क भी तभी तरक्की करेगा। मैं एक बात कहना चाहूंगी, फिल्म इंडस्ट्री को भी अगर हम चलने देते शुरू से तो नए लोग आ चुके होते, और सियासत को भी अगर हम चलने देते शुरू से तो नए लोग आ चुके होते। हम रोक देते हैं, सारा कुछ पीछे जा पड़ता है, उसके बाद फिर पाँव चलते हैं, और जब भी सियासत दोबारा से अपने कदम जमाने की कोशिश करती है तो फिर जरा एलिटिस्ट ही होती है। कुछ अरसा उसको चलने देंगे तो फिर पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस ट्रेंड चाहिए इस मुल्क को, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम उसको चलने तो दें ना। हाँ। अब ड्रामा इंडस्ट्री की ये बात करें, ड्रामा इंडस्ट्री बीच में कहीं नहीं रोका गया, कहीं पे भी नहीं रोका, और रुका भी नहीं। वो इस वजह से वहां पे प्यारे प्यारे बच्चे भी आए, बच्चियां भी आई। बेशक इंडस्ट्री हमारी, मेरा ख्याल है कि 80s में खत्म हो, मतलब ऐसे खत्म हो रही थी नीचे, और उसके बाद 2000 में फिर अब वो पाँव चल रही है। अब हम उससे वो रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो बॉलीवुड का है या हॉलीवुड का है। कैसे वो तो चलते चले जा रहे हैं, उनका स्केल भी बड़ा हो गया, उनका पैसा भी बड़ा हो गया, उनका प्रोड्यूसर भी बड़ा हो गया, और हमें सबको इस जनरेशन को तो ये पता भी नहीं है कि एट वन टाइम हम और इंडिया बराबर थे, सेंस ऑफ हाँ प्रोडक्शन एंड रिजल्ट एंड क्रिएटिविटी एंड टैलेंट। हमारी बात बिल्कुल एक ही है, हम चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री को जो अभी पाँव चलना शुरू हुई है, इसको चलने दिया जाए। अच्छा सर, अगली बात करते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं। जी हजूरे वाला बात बस भाई गल्लां डॉक्टर साहब ने करनी है, तुसी सिर्फ ब्रेकां लेनियां ने। ठीक है, नहीं तो फिर ब्रेक ले ले। वेलकम बैक टू गपशप। सबा जी, इलेक्शन आ रहे हैं, तैयार हैं आप? इलेक्शंस के लिए तैयार है, इलेक्शंस के लिए तैयार डालेंगे बिल्कुल, और सबको डालना चाहिए मेरे ख्याल में, सबको डालना चाहिए। और आपने सोच लिया हुआ कि कहाँ डालना है? हाँ, मुझे तो मालूम है। मैम, आपने कुछ अर्सा पहले एक ड्रामा किया था मेरे हमसफर, जो बहुत फेमस था, उसकी स्टोरी बहुत मजे की थी, उसमें आपने बहुत सख्त और नेगेटिव रोल प्ले किया था। तो असल जिंदगी में भी इतनी सख्त है या नरमी की कोई गुंजाइश है? अब मैं क्या बताऊं? थोड़ा सा प्लीज बताएं। ये तो नहीं कह सकती हाँ, और ये भी नहीं कह सकती नहीं, क्योंकि आप जब नेगेटिव रोल करते हो तो उसमें एक्टिंग का मार्जिन ज्यादा होता है, पर लोग आपको एक स्पेसिफिक उस कैरेक्टर से रिलेट करते हैं, तो आप वो नेगेटिविटी भी कैसे डील करते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है लोग, हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, उनको मालूम है कि वो एक कैरेक्टर है, और एक एक्टर जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो अपने आप को नहीं पोर्ट्रे कर रहा, सो ऑलवेज इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और वो फीडबैक भी तो मिलता है उसको, हम मतलब लोग आजकल तो बहुत सोशल मीडिया पे वो कैरेक्टर को काफी बुरा भला कहा जाता है, बट मैं तो ऐसे ही समझती। मैडम नूरजहां के बारे में आप जानते बहुत उनकी साहबजादी के साथ बहुत वक्त गुजारा है, खुदा ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे हुमा जी को। आमीन आमीन। मैं चाह रही थी कि आप अक्सर उनके बारे में बताएं कुछ पर्सनालिटी। मेरे बताने की बात नहीं है, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, मैडम के बारे में मैं एक बार बड़ी सिंपल कहता हूं, मैंने इस मुल्क में और अपनी जिंदगी में जितनी सच गो और साफ गो खातून उनको देखा है ना, बहुत कम लोगों को देखा है। अब उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो हमसे बहुत मुख्तलिफ है, इसी लोगों को समझ नहीं आएगा। छोटी सी मैं आपको बात बताऊं, हर दौर में अनारकली पे फिल्म बनाएगी, लोगों का ख्याल था कि इस दौर की सबसे हसीन लड़की ये है तो इसको अनारकली बना के मुग़ल आज़म वाली पूरी दास्तान बनाई जाए। ये वक्त जो है मैडम नूरजहां पे भी आया, और वो
अहमद कमाल पाशा साहब और सब लोग गए मैडम के पास, और साथ इम्तियाज़ अली ताज साहब भी गए और वगैरह वगैरह लोग गए। और मैडम अपने घर में बैठी हुई थी तो कहने लगे कि मैडम वो असीस सोचिए कि अनारकली बना ली है। कहने लगी बहुत अच्छा आइडिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा आइडिया, बीना राय ने भी कम किया, बहुत अच्छी अनारकली बनी। तो मैडम को कहने लगे मैडम उसी सोचिए कि दरअसल मैडम अनारकली बना ली है। कहती क्या तो है, भी बड़ा अच्छा आइडिया, बिस्मिल्लाह करो, जल्दी करो, समझ आई। तो कहने लगी मैडम दरअसल असी अनारकली बना रहे हैं। तो कहती फिर मैं की करा। कहती कि मैडम तुसी अनारकली हो। तो मैडम ने क्या फिर इंज कहो ना, पुरानी अनारकली बना रहे। वाह 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 वाह, आहिस्ता आहिस्ता। अस्सलाम वालेकुम या चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। इसको कहा करो आहिस्ता आया करे प्लीज। ऐसा सारे रास्ते सर बात ऐसी करता है, उसमें गुस्सा आ जाता क्या है। कहा इसने अब? भाई नौकरी हो सकता है, मेरे पे केस नहीं हो सकता। अरे सवी किधर लाजिम हादा اليوم इंशाल्लाह। कल जाके करके विखा दी साड़ियां थाने दा, सानू पता तेन पता। अरे मसला क्या है भाई? لا لا سأعرض القضية। क्या मसला है? किस तरह होएगा केस? सर जी बात यह है कि $72,000 का नुकसान हो गया है। $72,000 का? सर मैंने कहा है कि गरीबों यतीमों मस्कीनों को दो रखोगे जोड़ोगे तो नुकसान हो जाएगा। कलिम कलिम कैसे हुआ? هذا غالبا باكستاني مثل هذا الأخبار في صحيفتي। कहना अखबारां दे विच मैं कई बारी पढ़िया इस तरह इत्थे हुंदा है। क्या हुआ है? दस हुण أنا كلم कलिम 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 कलिम। كنت مقصيرا مع هذا صعيدا أسمع أصوات الغرفة। कहना राती मैं सुता पे उन्होंने अजीब अजीब मेरे घरों से आवाज़ आउंदी है, समझ नहीं आउंदी भी किस चीज़ दी आवाज़। तेरे खराटे होणगे भाई। ओए ते इहो जिहा खराटा मारदा 3 बारी मैं छत तो डिगा। किन्ननी लम अफहम अय शै। कहना हर शय मैं घर दी चेक कीती, मैनू समझ ना आवे भी आवाज़ आउंदी किथों। أيوة يظهر كل من الرجال من كربة وإلى سباكي وإلى سواكي। कहना जी मैं अलमारियां भी देखी ने, बेड दे थल्ले भी वेख्या है, फ्रिज भी चेक कीती है, कोई नहीं समझ आई भी टक टक दी आवाज़ किथों आ रही। أيوة أنت معلوم حق السكيورتي। हाँ कहना मेरा सिक्योरिटी सिस्टम भी बड़ा मजबूत है, चोरी चकारी तो हो नहीं सकती। फिर मैं परेशान होके नाला हैरान होया भी किस चीज़ दी आवाज़। أيوة النظام الأمان الخاص قوي جدا، سرقة ما في ممكن। हाँ कहना जी चोरी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि सिस्टम में अलार्म बोल पैंदा है। أنت مسؤول أنت مسؤول। कहना मेरी गलती दी वजह, मेरी उहदे च की गलती है यार? क्या गलती है भाई तू किसी ने बुला, इलेक्ट्रीशियन बुला, चेक करा सारा कुछ भी, घर दे विच की मसला है? أمس الليل أنا فتحت الخزنة كان يأكل فأر هذا। कहना मैं नोटां ली तिजोरी ऐं करके खोली है ते हनेरे दे विच मैनूं वड़ैच विच नजर आया मैं मेरा कह रहा। بعد أنا فوق الخربة هذا فأر। कहना मैं बत्ती ऐं करके बाली है ते ओ चूहा सी। ما في لم يأكل هو فقط، هو غير مهذب سوا। कहता सारा एक नुकसान हो गया मेरा। चलो कहना पैसे तो टोक गया, कोई गल नहीं, वो मैं किसी टेबल टूबा ला के जोड़ लांगा। लेकिन कहना उस चूहे ने मेरे ना बदतमीजी बड़ी की। बहुत बदतमीजी। जिम्मे करदा